कल आने वाला यूनियन बजट है, कल बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें लगता है सरकार से, क्या कुछ? ऐसे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है महिलाओं के लिए, लेकिन जैसे हम लोग बिजनेस वुमेन भी हैं और घर भी चलाते हैं, तो थोड़ा रियायत होना चाहिए। घरेलू जैसे सिलेंडर हो गया, उसमें थोड़ा रियायत होता, और जैसे टैक्स का है उसमें थोड़ा सा कंसेशन होता तो ठीक रहता। इस बजट से यही उम्मीद है हम लोग क्या को। आप लोग मिडिल क्लास? हाँ, हम लोग मिडिल क्लास हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सारा। तो यही है कि थोड़ा इसमें थोड़ी और रियायत होती तो सही रहता। क्या नाम है आपका? अनुभा। बजट आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या लगता देखिए, है? उम्मीद तो हर बार कर रहे हैं, लेकिन अब वित्त मंत्री पे डिपेंड करता है कि इस बार निराश ना करें। हाँ, क्योंकि बिजनेस सेक्टर वाले लोग तो बहुत परेशान है। मतलब जैसा रवैया चल रहा है उससे। हम लोगों का बिजनेस है, जीएसटी में थोड़ा सा और ईजियर हो जाना चाहिए। लोगों को सहानुभूति, आप एक तरह से समझिए कि जो ईमानदार है उसको जीएसटी में बहुत तरह का परेशानी है, और जो बेईमान है रोज़ पेपर में देख रहे हैं कि जीएसटी पे घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला किए जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा और मतलब सही तरीके से सेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा उम्मीद हाँ, करते हैं कि जीएसटी में स्लैब हाँ, जीएसटी का स्लैब का नहीं है, लेकिन मतलब ईजियर होना चाहिए। और दूसरा कि जो टैक्स हम ही लोग पे कर रहे हैं, और कुछ उसका मतलब एक वो मिलना चाहिए कि भाई टैक्स का बोझ जिसके ऊपर डाल रहे हैं उसको भी तो कुछ बेनिफिट हो। अब आप सोचिए कि 100 रुपये में का माल अगर हम लोग बेच रहे हैं तो 28 रुपये तो वहीं चल गया, हम लोग को बचा क्या 5-7 रुपये 8 रुपये। तो कभी कभी तो ये लगता है कि सरकार से हम लोग फ्रेंचाइजी ले लिए किसी स्टोर का और वो चला रहे हैं, उस तरह का फील आता है। बाकी देखिए, क्या नाम मोदी, है आपका? हर्ष नाम है, मोदी जी है तो मुमकिन है। बाकी प्रधानमंत्री से तो पूरा उम्मीद है कि अभी तक इतने अच्छे से लेके आए हैं, आगे भी पहले से तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है। जो मतलब टैक्स का पैसा है वो सही जगह पे लग रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो टैक्स पे कर रहा है उसको भी थोड़ा उसका वो मिलना चाहिए। बस यही है। थैंक यू। ये बताइए सर कि बजट आने वाला है, पेश होने वाला है यूनियन बजट को, तो उसको लेकर क्या कुछ आप लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्या कुछ उम्मीदें करते हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो बहुत है इन टर्म्स ऑफ बजट, बट रीज़न भी कि गवर्नमेंट लास्ट 10 ईयर से जो काम कर रही है, इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ बिजनेसमैन, और मिडिल क्लास का तो कोई इसमें स्कोप दिखता नहीं है एज ऑफ नाउ। तो उम्मीदें रखें कि कुछ मिडिल क्लास उम्मीद आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बिकॉज जब तक उम्मीद है दुनिया कायम है, बट एज ऑफ नाउ हमको नहीं लगता कि बहुत कुछ है इसमें। बट ठीक है, अगर 10 लाख से अभी बात चल रही है कि 10 लाख के ऊपर ही टैक्सेशन होगा, अगर हो जाए तो अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल। पेश होने वाले हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से यूनियन बजट पेश होने वाले हैं? सरकार से उम्मीद है कि रियायत मिलना चाहिए, लिमिट बढ़ना चाहिए टैक्सेशन का, क्योंकि अब इतने सारे टैक्सेस पे कर हेल्थ पे बहुत सा खर्च हो जाता है। अभी हम 70 के नहीं हैं तो हमें उसको आयुष्मान कार्ड भी हमारा नहीं बन पाया है, तो हेल्थ पे खर्चे हो जाते हैं। आपके बाकी सब घूमने फिरने में इतने सारे खर्चे हो जाते हैं, तो इतने सारे खर्चे हैं वो हम कहाँ से अभी जो हमारे पास आमदनी है उससे मीट कर पाएंगे। हमें सरकार को चाहिए कि टैक्सेशन की लिमिट बढ़ाए, सेविंग्स में भी हमें बहुत सारी छूटें दें, ताकि हम लोग फिर अपना जो लाइफ का जो जर्नी है उसको बढ़िया से कर सकें। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं सब चीज़ें, तो ये सब पे ध्यान देना है। और दुनिया भर का फ्रीबीज़ हम टैक्स देते हैं और उसको फिर लोग फ्रीबीज़ में बढ़ जाता है। हमें मिडिल क्लास के हम लोग हैं, तो हमें उससे कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। सरकार को कुछ और सोचना चाहिए, हमसे टैक्स लेकर के हमें भी तो कुछ बेनिफिट दे। हमें पे करती है और फिर उसमें से 30% ले लेती है। टैक्स का रेट घटना चाहिए, यही सजेशन है। महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है बीपी गुप्ता। थैंक यू। जिसमें गरीबों का कल्याण हो, और ख़ासकर रिटायर्ड किए हुए आदमियों का इनकम टैक्स में रिबेट जरूर मिले भाई। क्या इतना ना महंगाई बढ़ गया है कि बहुत खर्च कराना मुश्किल हो रहा है।
इसलिए सरकार से आग्रह मैं करता हूँ कि कम से कम इनकम टैक्स में रिबेट मिले ताकि गरीबों का कल्याण संबंधी बजट पेश हो। क्या नाम हुआ सर? बंशीधर मिश्र। देखिए अब तो आने के बाद ही कि क्या कुछ उम्मीदें हैं, बजट पेश होने वाले हैं तो क्या उम्मीदें लगते हैं? जो भी महंगाई है उस पर थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। जैसे तेल हो गया और भी कुछ है, खाने पीने की चीज़ें हैं जो उस पर थोड़ा सा अगर रिबेट हो तो और ठीक रहेगा। अब देखिए अब तो क्या कहा जाए, उम्मीद तो हर कोई रखता है। आगे अब ये सरकार की इच्छा। क्या नाम है आपका? राजेश उपाध्याय। क्या कुछ उम्मीदें हैं कि बजट पेश होने वाले हैं, बजट आने वाले कल, तो उसको लेकर क्या कुछ आप लोगों की तरफ से उम्मीदें, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से? सरकार से यही उम्मीद है कि हाँ कुछ तेल को सस्ता किया जाए ताकि हम लोग को राहत मिले। हम लोग मिडिल क्लास आदमी हैं, मिडिल क्लास के लिए उसी तरह का बजट बनाया जाए ताकि मिडिल क्लास आदमी सर्वाइव कर सके। उम्मीदें हैं कि कुछ? हाँ उम्मीद तो है, सरकार से उम्मीद है कि हाँ इस साल जो है बजट में तेल को या अन्य मिडिल क्लास की जो ज़रूरतें हैं वो सभी कुछ सस्ता हो, हद तक सस्ता हो ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश रोशन हुआ। ठीक है, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि बजट पेश होने वाले हैं तो क्या कुछ लगता है कि सरकार को क्या होना चाहिए? महंगाई लगता है और बढ़ जाएगा। महंगाई का जो बजट का है बहुत बढ़ जाएगा, हमको जैसा फील होता है। तेल का दाम देख लिए 70 रुपये से चला गया 105 रुपये, तो सब कुछ दाम लगता है बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और शेयर मार्केट का दाम भी आज से उछाल पे, कल भी लगता है कि मार्केट और बढ़ेगा। क्या उम्मीदें हैं कि कुछ कम होंगे आप लोगों की तरफ? अब इस पे क्या कहा जा सकता है, देखिए क्या हो सकता है। हमको तो उम्मीद लगता है कि सबका दाम बढ़ जाएगा। महंगाई जिस तरफ से बढ़ रहा है उसी तरफ से हमको लगता है सबका दाम बढ़ जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सूरत। मैम, कल आने वाला यूनियन बजट है, कल बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें लगता है सरकार की, क्या कुछ? ऐसे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है महिलाओं के लिए, लेकिन जैसे हम लोग बिजनेस वुमेन भी हैं और घर भी चलाते हैं तो थोड़ा रियायत होना चाहिए। घरेलू जैसे सिलेंडर हो गया उसमें थोड़ा रियायत होता, और जैसे टैक्स का है उसमें थोड़ा सा कंसेशन होता तो ठीक रहता। इस बजट से यही उम्मीद है हम लोग। क्या आप लोग मिडिल क्लास? हाँ हम लोग मिडिल क्लास हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सारा, तो यही है कि थोड़ा इसमें थोड़ी और रियायत होती तो सही रहता। क्या नाम हुआ आपका? अनुभा। बजट आने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या लगता देखिए है? उम्मीद तो हर बार कर रहे हैं, लेकिन अब वित्त मंत्री पे डिपेंड करता है कि इस बार निराश ना करें। हाँ, क्योंकि बिजनेस सेक्टर वाले लोग तो बहुत परेशान है। मतलब जैसा रवैया चल रहा है उससे हम लोगों का बिजनेस है, जीएसटी में थोड़ा सा और ईजियर हो जाना चाहिए लोगों को सहानुभूति। आप एक तरह से समझिए कि जो ईमानदार है उसको जीएसटी में बहुत तरह का परेशानी है, और जो बेईमान है रोज़ पेपर में देख रहे हैं कि जीएसटी पे घोटाला किए जा रहा है, तो उसको थोड़ा और मतलब सही तरीके से सेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा उम्मीद हाँ। करते हैं कि जीएसटी में स्लैब? हाँ, जीएसटी का स्लैब का नहीं है, लेकिन मतलब ईजियर होना चाहिए। और दूसरा कि जो टैक्स हम ही लोग पे कर रहे हैं और कुछ उसका मतलब एक वो मिलना चाहिए कि भाई टैक्स का बोझ जिसके ऊपर डाल रहे हैं उसको भी तो कुछ बेनिफिट हो। अब आप सोचिए कि 100 रुपये में का माल अगर हम लोग बेच रहे हैं तो 28 रुपये तो वहीं चल गया, हम लोग को बचा क्या 5-7 रुपये 8 रुपये। तो कभी कभी तो ये लगता है कि सरकार से हम लोग फ्रेंचाइजी ले लिए किसी स्टोर का और वो चला रहे हैं, उस तरह का फील आता है। बाकी देखिए मोदी, हर्ष नाम है, मोदी जी है तो मुमकिन है। बाकी प्रधानमंत्री से तो पूरा उम्मीद है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।